वचन अपेक्षा के साथ में रहिए यहाँ पर। So each and everyone who is attending this meeting, I request everyone to turn your video on. मैं सभी से नम्र विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। हर एक जन यस Also share this with your friends. Share this with your और friends. ये जो आज की मीटिंग का जो लिंक है अपने मित्रों को या परिवार के सदस्यों को उनको भी आप भेजिए। बहन कुसुम वर्गीस मानव जी प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस। So अपने वीडियो ऑन करो। what I am trying to say, when we release the word, there is definitely power. आमीन। मैं भविष्यवक्ता मानी क्या बोलना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तब सामर्थ निकलती है। Yesterday, there is a testimony in our group. Yesterday, it happened during in a meeting. कल एक मीटिंग हुई थी और वही उसकी गवाही भविष्यवक्ता मानी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। When we release the word, miracle happened. जब हम परमेश्वर के वचन को हम छोड़ते हैं तब चमत्कार होता है। My advice to everyone who is listening to my message, मेरी ये सलाह है जो भी मेरे वचनों को सुन रहे हैं, don't look at the people, don't look at the man of God, just look at the word of God. आप मनुष्य पे अपनी नजर मत रखिए, परमेश्वर के दास के ऊपर भी अपनी नजर मत रखिए, केवल परमेश्वर के वचन पर अपनी नजर रखिए। आमीन। It is written in the word of God, you know the truth and truth will set you free. आमीन। वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Deliverance is coming from the word of God. छुटकारा जो है परमेश्वर के वचन से ही आता है। And if you are a person who is following the word, God will use you. अगर आप वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अधीन होकर उसके अनुसार चलते हैं, फिर परमेश्वर आपको निश्चय इस्तेमाल करेगा। You know, I have recently started a mentorship program in our group. भविष्यवक्ता मानी ने अभी कुछ दिन पहले एक मेंटरशिप मतलब एक सलाह की सेवकाई, लोगों को मार्गदर्शन देने की सेवकाई। And some people have already joined in that group. और कुछ लोग उस ग्रुप में जुड़ गए हैं। And they have to write revelations from the word of God. और इन लोगों को परमेश्वर के वचन से प्रकाशन लिखना पड़ता है, ये उनको होमवर्क है। And most of them are doing it very good. और उसमें से बहुत से लोग ये जो काम उनको सौंपा गया बहुतायत से अच्छे रीति से काम कर रहे हैं उसको। When they started to do this, God began to open their, the spiritual eyes. जब ये लोग ये काम करने को लग गए, फिर परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखों को भी खोल दिया। आमीन। Actually, it is not an easy job. This is not easy for the natural man. ये जो काम दिया गया ये साधारण काम नहीं है, आसान काम नहीं है, साधारण मनुष्य के लिए ये काम कठिन है। Because it is coming from your spirit. ये जो काम है ये काम आपकी आत्मा के द्वारा से होता है। It is not coming from your brain. It is actually this is coming from the spiritual knowledge, the spirit. आमीन। ये जो काम है ये आपकी दिमाग से काम नहीं हो रहा है, ये काम जो है आपकी आत्मा के द्वारा से हो रहा है। And some people said because of their pressure, because of their circumstances, they were unable to do. Sometimes they were unable to do this. और कुछ लोगों का कहना था कि हमारी जो परिस्थिति ऐसी थी, हमारे ऐसा दबाव था हमारे ऊपर में और हम उसको ये काम को हम पूरा नहीं कर सके। For example, if you are disappointed because of something, you say, I cannot concentrate on the word. There is a problem in you. अगर आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन पे मैं फोकस नहीं कर सकती हूँ, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ समस्या है। So if you are a person who is a disappointed person, maybe you are a defeated person, but if you cannot find a support in the word of God, there is a problem. There is a problem in your life. हो सकता है कि आप वो व्यक्ति है जो निराशा है, वो व्यक्ति है जो असफल है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर में कुछ कमियां है। Whenever you have a problem, my advice, go to the word. जब आपके जीवन में कुछ समस्या है, मेरा यह सलाह है आप उस वक्त तुरंत परमेश्वर के वचन में चले जाओ। When you are disappointed, when there is no way before you, you are not finding any way, but go to the word of God. जब आप निराशा में है, हताश में है, तब आपको केवल परमेश्वर के वचन में ही जाना है।
If you go to the Word of God, definitely there is a miracle. Definitely there is a deliverance. जब आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, निश्चय ही आपके जीवन में छुटकारा आपको अवश्य मिलेगा। So don't look at you don't believe your feelings. आप जो फीलिंग मतलब कि जिन जो आपको भावना, आपकी भावनाओं के अंदर अनुसार आप चलिए मत। Just focus on the Word. Definitely there is a miracle waiting for you. अपनी भावनाओं पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए और निश्चय ही आपके लिए एक चमत्कार ठहरा हुआ है। आमीन। And each and everyone who is listening to my message, I can assure you that there is a next realm is going to open in your आमीन। life. मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जो जो लोग मेरे वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको एक दूसरे ओहदे पे लेके जा रहा है। आमीन। आत्मिक तौर पर Father, in the name of Jesus, I am praying for each and everyone. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के महान नाम से मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। And we are praying for the Word of God. हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Let the Word of God be a miracle in their life. परमेश्वर का वचन इनके जीवन में एक चमत्कार हो जाए। When they hear this message, let their spiritual eyes open, let the realm change. जब ये इस वचनों को सुने तो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और उनका आत्मिक औदा भी बढ़ जाए। Let the power of the Holy Spirit manifest among us to prove परमेश्वर what is the real power in the Word. परमेश्वर की सामर्थ हमारे मध्य में प्रकट हो जाए, ताकि हम जान जाए कि परमेश्वर की सामर्थ वचन में कैसा है। Let the power touch each and everyone. When the voice is hearing, let the power touch each and everyone. परमेश्वर की सामर्थ हर एक व्यक्ति को स्पर्श करे आज यहाँ पर। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। We are going to the Word. आइए हम वचनों में जाएंगे। Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. एफिसियों का दूसरा अध्याय का 1 से 3। Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. एफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 3 पढ़ते हैं हम। Ah, उसने उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। So you can see that it is starting like this. Once you were dead. ये इस रीति से चालू है कि एक समय ऐसा था कि हम मरे हुए थे। Actually, you were dead in the spirit. हम लोग पहले मरे थे, आत्मा में मरे थे। You can see that incident happened in Eden. और ये देखते हम, ये जो घटना घटी वो आदम की वाटिका में घटी। And Adam and Eve sinned and they died spiritually. आदम और हवा ने जब पाप किया तो पहले वो आत्मिक रूप से मरे। So death means separations from God. मरना का मतलब है कि परमेश्वर से दूर हो जाना। So in the beginning stage, Adam and Eve were able to communicate with God. हम देखते हैं शुरुआत में आदम की वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते थे। And they were able to walk with God. और वो परमेश्वर के साथ वे चलते भी थे। In other words, they have a personal connection with God. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो आदम और हवा के पास परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध था। So when the sin enters, what happens? Death also enters. जब पाप आया तब मृत्यु भी आई।
So you can see that because of this incident, it affected all mankind. ये घटना के कारण सारे मनुष्य जाति पे ये प्रभाव पड़ा। So in other words, I can say that they are separated from the life of God. तो दूसरी चीज से हम ये बात को बोल सकते हैं कि आदम और हवा परमेश्वर की जीवन से अभी दूर हो गए हैं। In other words, they are dead to God and alive to sin. दूसरे बातों में हम बोल सकते हैं कि ये परमेश्वर के लिए तो मर गए, लेकिन पाप के लिए जी उठे हैं, पाप के लिए जीवंत है। So you can see that they are disconnected from God. Now they are connected with the demonic realm, this, the kingdom of darkness. डार्कनेस। अभी हम देख सकते हैं कि आदम और हवा जो है परमेश्वर से दूर हो गए, वहां से उनका संबंध टूट गया है, और लेकिन अभी उनका संबंध शैतान के राज्य के साथ में जुड़ गया है, अंधकार के राज्य से जुड़ गया। In other words, now they are not under the protection of God. दूसरे बातों में अभी आदम और हवा परमेश्वर की सुरक्षा से दूर हो गए हैं, And devil can influence their life. और अब शैतान उनके मनों को प्रभाव कर सकता है। And you can see that in the same verse it is written, they were actually they are obeying devil. दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि आदम और हवा अभी शैतान की बातों के अनुसार चल रहे हैं, उसका आज्ञाकारी है हो गए। It is written in that verse, it is that you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil. It is written like that. दूसरे एफिसियों का 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। So the spiritually dead means all these things are connected with that verses. The spiritual things were separated from God. All these things follow. जो आत्मिक व्यक्ति मर चुका है, ये सारे बातें उनकी जीवन में दिखाई देंगी। But just believe that when we connect with Jesus, what happens? Entire thing changed. लेकिन इस बात पे विश्वास कीजिए कि जब हम लोग यीशु के साथ में जुड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन में सारी बातें तब्दील हो जाती है। I'll give you another verse, Ephesians chapter 2 verses 4 to 6. एफिसियों का 2 अध्याय 4 से 6। But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from dead. It is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms, because we are united with Christ Jesus. यस, एफिसियों का 2 अध्याय 4 से 6। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही के से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। So you can see that Jesus gave us life. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। You can see in the previous case, life was taken from us. तो पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि जीवन हमसे हटा दिया गया है, and we were become spiritually dead. और हम लोग आत्मिक तौर से मर गए थे। But Jesus resurrected us. लेकिन यीशु ने हमें पुनरुत्थान किया, हमें जिलाया। So whenever we believed in Jesus, the resurrection is already happened. जब हम यीशु पे विश्वास करते, तब हमारे जीवन में पुनरुत्थान होता है। And we came back to the protection of God. और हम फिर से परमेश्वर की सुरक्षा में वापस आ जाते हैं। And the most important thing, now we are seated with Him. और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Not in this world, but in the heavenly realms. इस संसार में नहीं बैठे मसीह के साथ में, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में वहां पे उसके साथ में बैठे हैं। How many of you believe this? We are seated with Christ in heavenly places. कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के दिखाइए विश्वक्त मानी को। How many of you people notice when Nigel brother was praying tongues, he said,
You know, you said the word climb to the next realm, something like that. Yes. Yes. Yeah, go deeper, go to the next level. I said, go deeper in the Yes. spirit. Yes. Why? Because we can climb to the next realm because we are Amen. already in the heavenly places. हम एक दूसरे और दूसरे स्थल पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, तो हम और ऊंचे ओहदे पे जा सकते हैं। So once we get the revelation, then only you can, you know, experience that blessing in our life. जब हमारे पास ये प्रकाशन मिलता है, तब हमें उस आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं। So it is written in the word, you are a prosperous man, you are a blessed man. वचन में लिखा है कि आप सफल व्यक्ति हो, आप समृद्ध व्यक्ति हो। प्रॉस्परस मीन समृद्ध, आप And समृद्ध व्यक्ति हो। it will only manifest when you have that revelation. ये समृद्धि आपके जीवन में तब प्रकट होगा जब आपके पास इसका प्रकाशन हो। So this verse is already says you are in the heavenly places. ये वचन बोलता है कि हम पहले से ही यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। And if you are seated with Christ in the heavenly places, I can say that you can see Jesus. आमीन। और अगर आप मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, तो मैं निश्चय कह सकता हूं कि आप यीशु को देख सकोगे। आमीन। Whenever you have a problem, just look to Jesus. जब जब आपकी जीवन में समस्या आती है, आप यीशु को देखिए। Whenever you have a need, look to Jesus. जब जब आपको जरूरत है, आप यीशु को देखिए। आमीन। When you feel alone in your life, talk to Jesus. जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, तब आप यीशु से वार्तालाप करो। So in every way, I can say that the Jesus is the living word, the word of God. तो मैं हर रीति से बोल सकता हूं कि यीशु मसीह वो जीवित वचन है। So when we are reading the word, we are communicating with Jesus. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तब हम यीशु से वार्तालाप करते हैं। So just believe that today this realm is going to open for you. आप विश्वास कीजिए, आज ये जो औदा है, ये स्थल आपके लिए खुल रहा है, ये स्थल। And some of you are going to experience supernatural visitations in your life. और आप में से कई लोग अलौकिक परमेश्वर का प्रकटीकरण आपके जीवन में होने वाला है। Again, I say, if it is possible for you, just please turn your video on. मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया करके आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। You know, this is not an ordinary meeting. Yes. Supernatural things will happen. ये एक साधारण मीटिंग नहीं है, ये अलौकिक बातें अभी होने वाले हैं। And some of you are going to experience the glory of God in your room. आप में से कई लोग परमेश्वर की महिमा को अपने ही कमरे में उसको आप देखेंगे। I आमीन। can see that in my spiritual, I can see that the glory dust, the glory dust, the golden dust is coming to some Amen. people's rooms. I can see in my spiritual eyes. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि वो आत्मिक आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ पर कई लोगों के कमरे में वो सोने का वो धूल लोगों के कमरे में आ रहा, सोने का धूल। When I लोगों am के preaching this, when I am preaching the revelation, the real literal manifestation is happening in your life. आमीन। जब मैं ये प्रकाशन आपको दे रहा हूं, तो हकीकत में ये आपके जीवन में हो रहा है। आमीन। The Holy Spirit is saying to you, the financial struggle is going to end in your life. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जो आर्थिक की जो चुनौतियां है आपके जीवन में, जो समस्या है, परमेश्वर उसको नष्ट कर रहा है। आमीन। If you are struggling in your financial area, the God is giving you a confirmation you are coming out of that problem. आमीन। अगर आप अपने आर्थिक क्षेत्र में बड़े समस्या से जूझ रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है कि आज उसको खत्म कर रहा है परमेश्वर। आमीन। In glory, in a glorious way, God is going to remove that situation from your life. आमीन। एक महिमा का रास्ता के द्वारा से परमेश्वर इस समस्या को हमारे जीवन से हटा रहा है। आमीन। Brother Rajkumar, your financial area is going to be prosperous. भाई राजकुमार, आपका आर्थिक का जो क्षेत्र है, परमेश्वर उसको ये कर रहा है, समृद्ध कर रहा है। I release a word in your life in the name of Jesus. एक वचन आपके जीवन में घोषणा करता हूं।
In the mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से Rajkumar, the God is touching your business, and the coming year, it will be a breakthrough in your life. परमेश्वर आपके व्यवसाय को छू रहा है भाई राजकुमार, और आने वाले साल में एक बहुत बहुत बड़ी बढ़ोतरी आ रही है आपके व्यवसाय में। I can see that the people will come waiting for your food. मैं देख रहा हूं कि लोग राह देख रहे हैं आपके भोजन के लिए। आमीन। I can see that a Google review where people are posting about your food. मैं देख रहा हूं कि गूगल रिव्यू जहां पे लोग अच्छे बातें डाल रहे हैं आपके खाने के भोजन के बारे में। And also I can see that a food that is connected, a Chinese food that is going to be a, it is connected with you. It is connected with Chinese food. एक चाइनीज का भोजन जो आपके साथ में जुड़ा हुआ है। And your restaurant is going to be flourish in the name of Jesus. आपका जो रेस्टोरेंट है खाने का, परमेश्वर उसको सफल बना रहा है। आमीन। Just believe. Amen. Just believe. Thank There you, is Jesus. no chance, there is no way, but it will happen. कोई रास्ता नहीं है, कोई ये तरीका नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे कर रहा है। आमीन। And Sister Thank- Janani, just believe that God is speaking to you. बहन जनरली आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। Just believe that this year, the coming year is going to be a blessing in your life. ये आने वाला साल जो है आपके लिए आशीष के कारण होने वाला है बहन जनरली। I can see that a spiritual change is going to happen in your husband's life. एक आत्मिक बदलाव हो रहा है आपके पति के जीवन में, And God will touch him, and you are going to see a prosperous, prosperous Life. year. Life. Yes, they are going to see it. और परमेश्वर आपके पति को छूने वाला है और आप एक समृद्ध साल को देखने वाले हैं। And the Holy Spirit is saying, keep your time in prayer and fasting. आप अपना समय उपवास और प्रार्थना में दीजिए बहन। You are going to enter into a new year, but the Holy Spirit is saying to you, keep some time for some days, prayer and fasting. आप एक नए साल में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आप कुछ समय उपवास और प्रार्थना में समय दीजिए। Some unimaginable blessing is going to happen in your life. एक जो आपकी कल्पनाओं से बढ़कर ऐसी आशीष आपके जीवन में आ रही है। I can also see that a blessing that is connected with Germany is also coming to you. एक ऐसी आशीष जो जर्मनी देश से जुड़ी हुई है। I don't know what is the connection about the Germany, but I can see that it is connecting to you. मुझे नहीं मालूम है कि जर्मनी से आपका क्या संबंध है, लेकिन वो होने वाला है। Just believe that Rasimo Shakarathi Laharathima. I can see that a letter is coming to your husband's hand that is connected with this prophecy. मैं देख रहा हूँ कि आपके पति के पास उसके हाथों में एक खत आ रहा है इस भविष्यवाणी के साथ में जुड़ा हुआ। In the name of Jesus, everyone who is watching this message, just be in faith. God is working among us. हर कोई जो इस वचन को सुन रहा है या देख रहा है, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमारे मध्य में काम कर रहा है। आमीन। Because we are seated with Christ in the heavenly realms. क्योंकि हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। And wherever you go, you will experience the blessing of God. और जहां जहां हम जाएंगे उस क्षेत्र में, उस स्थल पर, उस स्थान पर परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। So you were spiritually dead, but Jesus Christ raised you from the dead. हम पहले मरे हुए थे, लेकिन यीशु ने हमें मरे हुए से जिलाया है। So it is written, Jesus gave us life. यहाँ पे लिखा है यीशु ने हमें जीवन दिया है। So when we believed in Jesus, the resurrection happened. जब हम यीशु पे विश्वास किए करते हैं, तुरंत उसी क्षण में पुनरुद्धान होता है। So only thing you have to believe that you have the life of Christ in you. आपको इस बात को विश्वास करना है कि यीशु का जो जीवन है वो मेरे मध्य में, मेरे अंदर में। This is not the life of this world. This is a supernatural life that is with us. ये जो जीवन है इस संसार का जीवन नहीं है, ये अलौकिक जीवन है। In the first case, you are spiritually dead and you are vulnerable to the attacks of the enemy.
तो पहले हम देखते हैं कि हम आत्मिक तौर से मरे हुए थे और इसलिए शैतान का आक्रमण जो था हम पर प्रबल होता था। And there was no protection because the devil can access your life. और उस वक्त हमारे जीवन में कोई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए शैतान हम पर प्रबल भी करता था और उसके उसका अधिकार था। I will give you another verse. Uh, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verses 3. या कोलोसी का तीसरा अध्याय का तीसरा वचन, For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। How many of you believe this? You are died. You कितने died to this life. कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम इस संसार के लिए मर गए हैं। So you can see that in the first case you are spiritually dead and you are disconnected from God. तो पहले हमने देखा है कि हम आत्मिक तौर से मर गए थे और परमेश्वर से हम दूर हो गए थे। Actually, you are died to God, died to the life of God. देखा जाए तो हम परमेश्वर के लिए मर गए, परमेश्वर के जीवन के लिए मर गए। And there was an old man who was connected with the devil. और एक पुराना मनुष्य हमारे अंदर में था जो शैतान के साथ में जुड़ता था। But when you believe in Jesus, what happened? The old man died. लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तब वो पुराना मनुष्य हमारे अंदर से मर जाता है And you are died to this life in the world. और हम इस जो संसार है इस संसार के लिए मर जाते हैं। And you know that this world is an evil world. It is a dark world. You know that. आप सभी को मालूम ये जो संसार है ये बुरा संसार है, यहाँ पे अंधकार है। But the good news is you are died to this world. This लेकिन खुश खबर ये है कि हम इस संसार के लिए मर गए हैं। when I look at a brother, when I look at a sister, if you are a born again, I am seeing Jesus in you. अगर मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ, किसी भाई या बहन को देखता हूँ, तो मैं यीशु को इनके मध्य में देखता हूँ। Nice brother, when you become born again, how many years back? Oh, now at least 22 years back. That means that 22 years back, the nice brother died, and now Jesus is living in him. इसका मतलब है कि नाइजिल भाई 20 या 22 साल पहले वो मर गए थे और अभी यीशु इनके अंदर में अभी जीवित है। So every fruit, everything happened only because of Jesus. जो भी फल है, जो भी बातें घटती है हमारे जीवन में वो केवल यीशु के कारण ही है। So you can see that your spirit man was died. तो हम देखते हैं कि हमारा आत्मिक मनुष्य है वो मर गया। And he was vulnerable to sin, and also he was alive to sin. और हमारा जो पुराना मनुष्य था वो पाप के लिए मर गया और पाप के लिए ही जीता था। When you become born again, what happens? The old spirit was replaced by a brand new spirit. हम जब हमारा उद्धार होता है, हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारा पुराना जो आत्मा है वो मर जाता है और परमेश्वर हमको एक नया आत्मा देता है। And now the spirit which is in you is the same spirit of Jesus Christ. अभी जो आत्मा हमारे अंदर में ये आत्मा यीशु की आत्मा वो दोनों एक ही है। The old one is died and the new spirit Jesus Christ is in us. वो पुराना आत्मा मर जाता है, अभी वो जो नया आत्मा है वो यीशु मसीह है जो हमारे अंदर में है। And now you are dead to sin. और अभी हम सब लोग पाप के लिए मर गए हैं। If anybody has a tendency to do sin, and you are living in sin, that means you are not a born again person. अगर किसी व्यक्ति में पाप करने की इच्छा हो रही है और उसके वो पाप की ओर वो जाता है, इसका सही मतलब ये है कि ये व्यक्ति में सही में उसका उद्धार नहीं हुआ है। If you are really a born again person, you don't have the tendency to sin. अगर आप सही में एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हो तो आपके अंदर में पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी। You can see that some people deliberately do sin. हम देखते कुछ व्यक्तियों जानबूझकर पाप करते हैं। And they said because of we are living in days, it is not a matter of this is not a matter. This is not a problem. और वो कहते हैं ये पाप में जीने का कोई समस्या नहीं है। Because we are living in grace. क्योंकि अभी तो अनुग्रह का समय है इसलिए हम तो पाप कर सकते हैं।
But the real thing, if you are deliberately sinning and you are living in sin, that means you are not a born again person. लेकिन सही बात यह है, अगर आप जानबूझ करके पाप करते हैं और उसी में जबरदस्ती आप रहते हैं, इसका ये मतलब है कि आपका उद्धार, आपका नया जन्म नहीं हुआ है। If you are a born again person, that means you are dead to sin. अगर आप नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हो, तो आप पाप के लिए मर गए हो And now Christ is living in you. और अभी यीशु मसीह हमारे मध्य में जी रहा है And Christ is your life. और यीशु मसीह अभी हमारा जीवन है। How many of you believe this word? Christ is your life. कितने लोग इस वचन को जानते हैं या समझते हैं कि यीशु ही मेरा जीवन है? Actually, this is a revelation. This is a revelation. That means, you know, life. ये If we have a toy car, and I am putting a battery in the toy car, it will work. देखिए, ये बात जो है ये प्रकाशन है। अभी भविष्यवक्ता मानी एक उदाहरण दे रहे, अगर आपके पास कार का एक खिलौना है और उस खिलौने में अगर हम एक बैटरी डालेंगे, तब वो कार आगे बढ़ता है। But whenever I remove the battery, it will dead. It will be dead. लेकिन अगर हम उस खिलौने वाले कार से अगर वो बैटरी निकाल देंगे, तब वो कार मर जाता है और वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। But in your case, you are not a natural man. Your life is not coming from this world, the biological life. This is a supernatural life. लेकिन हम सब अलौकिक लोग हैं और हम जब इस संसार में जीते हैं, हम साधारण रीति से नहीं जीते। हमारी जो सामर्थ है वो हमारे शरीर से नहीं, लेकिन वो अलौकिक सामर्थ आती है। Whatever may be the disease in your body, because of the life of Jesus Christ, you will become, you will come out of that disease. यस, चाहे आपके जीवन में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि आप मसीह में जीते हैं, इसलिए आप निश्चय उस बीमारी से बाहर निकलोगे। Every disease is, you can be come out of that disease because of Jesus Christ. कोई भी चाहे बीमारी कुछ भी हो, आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं यीशु मसीह के कारण। You are आमीन। already healed by his stripes. आप यीशु के कोड़े खाने के कारण पहले से ही चंगे हो गए हैं। Because even the beginning of this meeting, the Holy Spirit spoke to me. Some people who is in fear of cancer, God is saying to you, all the cancer cells, it will be going away from your body. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये डर आ रहा है कैंसर के बारे में, तो परमेश्वर बोल रहा है हर एक कैंसर का जो सेल आपके शरीर में है, परमेश्वर उसको खत्म कर रहा है। आमीन। If anyone who is watching my message on YouTube or live right now, the Holy Spirit is saying, no cancer can be in your body. अगर कोई भी व्यक्ति आज जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मेरे वचनों को सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कैंसर का सेल आपके शरीर में जिंदा नहीं रह सकता है। Is there any person who is fearing, you fear that you have a cancer cell? यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में ये डर आ रहा है कि मेरे शरीर में कैंसर का सेल है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? And the Holy Spirit, yes, is there anyone who is, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको डर आ रहा है कैंसर की बीमारी के लिए? you feel that some kind of a growth is happening in your body and you fear that it is cancer. आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में गठान आ गई है और आपको ये लग रहा है ये गठान जो है ये कैंसरस गठान है। I know the person is here. The person is here. Yes, the one. Yes, the sister Vinita is raising the hand. बहन विनीता अपना हाथ उठा रही है, मुझे मालूम यहाँ पे लोग हैं। And more than again, some people are there. Again, some people are there. और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। If you are watching this on YouTube, you can comment in the video. You can comment in the video. अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो वहां पर आप कमेंट डाल सकते हो। And today the Holy Spirit is saying, no cancer cell will grow in your body. आमीन। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है कोई भी कैंसर का सेल आपके शरीर में उसकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। Whatever may be the growth, it will shrink. चाहे वो गठान कितना ही बड़ा, चाहे वो गठान क्यों ना हो, लेकिन निश्चय वो गठान घटने वाला है। In the name of Jesus, in the name of,
I'm getting a word lipoma something. That kind of a thing. Lipoma, I don't know. Yes, okay. Vinda sister is raising the hand. Lipoma. That's Lipoma. the cancerous, yeah. Lipoma is Yes. related to cancer. And the God is saying right now, Lasimo Raha Shiko Rahantana. In the mighty name of, just believe that the word itself will heal you. आप विश्वास कीजिए कि वचन ही आपको चंगा करेगा। आमीन। I take the covering of the blood in your life in the name of Jesus. यीशु मसीह का लहू को आपके शरीरों पे हम ढाकते हैं। Everybody pray in tongues for हर some. एक जन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हर एक जन प्रार्थना करो। रखा लिहिला अन्य अन्य भाषा में लेबा लहो रे बेरे अल्तासाला मल्ला सबीले हेले खोरा दी बेले बेले ओ राधा बा लहारा रबरा शंदा राधा रे बेरे अल्लाह तीला लहोला मला खो बोले हेले हेले अल्लाह हाला ला हाला शोलो ले बे मला दबा लबाला अल्लाह दबा लंदा लबो ले बेले एब्रो दबा रहीरे हीरे बे रे बे रा रबा लहा लहाला Allah da bala bele bele ile hele bele hele ella hala hala shalla bale le bele be o da rabara hara bira Mighty the name of hele bele hala bala o re bere here bere ila hala hala right khara now da bare the power is moving. The power is the Holy Spirit अभी is परमेश्वर की सामर्थ वो चल रही है। right now the power is moving. I don't know how many of you can feel that. I don't know, but really I can feel the power is moving for you. मुझे नहीं मालूम कितने लोग को महसूस हो रहा है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पे चल रही है। The Holy Spirit is आमीन। touching people right now. पवित्र आत्मा लोगों को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। आमीन। All the spirit of sickness, I command you to leave from people's life in the name of Jesus. बीमारी की आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ कि लोगों को शरीरों को छोड़कर चली जाए। All the unwanted growth, all the abnormalities in their body, I command you to leave right now in the name of Jesus. जो भी गठान उनके शरीर में, उनको आज्ञा देता हूँ कि उनको छोड़कर चली जाए। Father, I release a breakthrough. I release a deliverance in Vinida's life in the name of Jesus. पिता परमेश्वर एक बड़ो एक ब्रेक थ्रू बहन विनीता की जीवन में घोषणा करता हूँ। I command the lipoma related problem. I command it to leave her body right now in the name of Jesus. वो जो समस्या है लिपोमा से जुड़ा हुआ, उसे आज्ञा देता हूँ कि इसको छोड़कर चले जाए। You can see that some growth are shrinking right now. मैं देख रहा हूँ कि कुछ गठान वो घट रहे हैं आपकी जीवन से। The Holy Spirit is touching you right now. पवित्र आत्मा को छू रहा है बहन। I cancel every operations in your life. हर एक ऑपरेशन को हम खंडित करते हैं आपके जीवन से। I command it to shrink right now in the name of Jesus. उन्हें आज्ञा देता हूँ कि वो पिघल जाए। Already happened. It's already happened. It हो already रहा है। happened. That root is already removed from your body right now. वो जो जड़ है परमेश्वर ने अपने शरीर से निकाला है। Sister, just believe that you will never see that growth in your body. बहन विश्वास करो कि अभी दोबारा वो गठान आप नहीं देखेंगे अपने शरीरों में। Again, some people are already here. They have some kind of a growth on their body. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीरों में कुछ गठान है। And right now the Holy Spirit is saying it will go right now. परमेश्वर बोल रहा है कि निश्चय वो यहाँ से जा रहा है। And wherever the problem, just place your hand. Place your hand. जहाँ समस्या आप अपना हाथ वहाँ पे रखिए। आमीन। I know the Holy Spirit is moving and the healing is happening right now. मुझे मालूम है पवित्र आत्मा का चलन हो रहा है यहाँ पर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, I cancel every sickness, every diseases from people's lives. हर एक बीमारी की आत्मा, निर्बलता की आत्मा को लोगों के जीवनों से हम खंडित करते हैं यीशु के नाम से। Everybody just raise your hand, raise your hand. सब लोग अपने हाथों को उठाइए, ऐसा सब लोग हाथों को उठाइए। I can see that a touch is happening right now. सब लोग हाथ उठाइए ऐसा। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको छू रहा है। सब लोग हाथ उठाइए। Expect a touch from God. परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर आपके हाथों को छू रहा है। आमीन। Right now, I don't know why I am asking you to do so, because everybody is going to receive a touch right now.
मुझे नहीं मालूम क्यों मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर सभी को छूने वाला है अभी। Raise your both hand. If the mobile is not in your hand, just you can raise your both hand अगर मोबाइल आपके हाथों में नहीं है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए and just believe and receive from God. आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर से वो स्पर्श को लीजिए। Just pray आमीन। in tongues for some time. Just ताखा रामा ला खाला हो रे खेरे ली connect with थाला God. ला खाला खला दबा। हर एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करो अन्य भाषा में। रेबा लोहोला कीले एल्ला थाला बा ला हाला एल्लो होला बेले बेले एब्रादो ला बा ला हाला कोरा मोरा दे बेले बेले इले हेले शीला कला लबा लहरा राधा लबा लोहो रोबो रेबे रे ई रे हे रे दे ले बला दो ला ले बेले हेले हेला ला हाला खाला दबा ला हाला एशेले ले हेले ila haila hala la bala zala daba laba rabo rebere ebra daba la hola komo Holy robo Spirit rebe ribe। is touching people right now. परमेश्वर लोगों को छू रहा है अभी। Zamara Shaharadhani बेरे La बेरे Shakura रूठा बेरे बेरे लहेले लेबेले। Zamara Hashiko Rahandara. You are अन्य भाषा experiencing में that right now. आप परमेश्वर आपको छू रहा है अभी, आप उसको महसूस कर रहे हैं। And every problems, whatever it is right now, God is and opening a way in your life. जो भी समस्या आपके जीवन में है परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है। आमीन। La Sirio, La रखे रोसुको Sirio. रखे Heaven रखे। is touching you. The heaven, स्वर्ग आपको स्पर्श कर रहा है। एक heavenly atmosphere is in your. स्वर्गीय वातावरण आपके कमरे में आ गया है। देखिए I can see that some disturbance from the demonic world. Some people मैं are affected by some kind of a the dreams and negative thoughts. Right now, God is removing it. जो भी नकारात्मक विचार, जो भी सपने, बुरे सपने आपके मन में आ रहे हैं परमेश्वर आपके आपके मनों से हटा रहा है। Zaro Shaha Binuchako, God is touching you right now. Lasu. भाई बिलोचा को परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। And in your room, I can see that a extreme heat is happening to you. और मैं देख रहा हूँ कि आपके कमरे में एक बहुत गर्माहट आपको महसूस हो रहा है। And somebody is touching your back right now. कोई तो भी है जो आपकी पीठ को छू रहा है। आमीन। In the name of Jesus. A यीशु birth के नाम से related problem, God is removing it right now. काम से संबंधित एक समस्या है परमेश्वर उसको हटा रहा है जो आपके A काम से संबंधित है। birth related problem. बर्थ Yes. बर्थ और जन्म से संबंधित वाला जो काम है परमेश्वर आप समस्या जन्म से संबंधित समस्या परमेश्वर आपकी जीवन से हटा रहा है। And when I am praying, I can see that God is also doing a deliverance on your job also. परमेश्वर एक छुटकारा दे रहा है आपकी नौकरी पर भी। आमीन। And I can see that the enemy is trying to pluck you from your position, but God will establish you. मैं देख रहा हूँ कि शैतान आपको आपकी जो स्थल है काम का जो स्थल है वहां से आपको हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन परमेश्वर आपको वहां पे स्थापित कर रहा है। आमीन। I can see that a promotion letter is coming to you. आमीन। एक प्रमोशन का लेटर, उन्नति का खत आपके पास आ रहा है। उन्नति का I, खत। I can see a window Alvis. God is touching you right now. एल्विस परमेश्वर उसको भी स्पर्श कर रहा है। एल्विस all the attacks from the enemy, I am canceling it right now. हर एक आक्रमण जो शैतान की ओर से उसको हम खंडित करते हैं। And I release a prophetic word in your life. You are going to see the living water in your life. एक भविष्यवाणी का शब्द आपके जीवन में घोषणा करता हूं कि आप जीवन के जल के पानी को आप निश्चय देखेंगे। The Holy Spirit is going to be a real person in your life. पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति बनेगा, एक सही एक रियल व्यक्ति बनेगा आपके जीवन में। I cancel every attack that is happening in your family in the mighty name of Jesus. हर एक आक्रमण जो आपके जीवन पे हो रहा है, आपके परिवार पे हो रहा है, यीशु के नाम से उसको हम खंडित करते हैं। Always place your phone in a proper way. I cannot see you. बहन एल्विस, हाँ अपने फोन को घुमाइए। यस। And all the spiritual attack right now, God is removing it. हर एक आत्मिक आक्रमण जो आपके ऊपर हो रहा है परमेश्वर उसको निकाल रहा है आपके जीवन से। I can see that again the Holy Spirit is going to be a real person in your life.
पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक सही एक हकीकत बनने वाला है। And I can see that right now an encounter is happening to you. The Holy Spirit is connecting to you, and an encounter is happening right now. पवित्र आत्मा का आपका एक आमना सामना होने वाला है। And I can see that within seven, against I 7, the number 7 is coming to me. Lasimo, यस, Lasimo. नंबर 7 आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा, 7वां नंबर। I release within 7 days, I release a breakthrough in your life. 7 दिनों के अंदर एक बढ़ोतरी आपके जीवन में हम घोषणा करते हैं। मैं And घोषणा you करता हूँ। will see favor. You will see favor. Wherever you go, you will see favor. आप अनुग्रह को देखेंगे जहां जहां आप जाते हो। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Just यीशु believe. के नाम Everyone, से just believe. Everyone, हर believe. एक व्यक्ति विश्वास कीजिए कि कि आपके भी जीवन में हो रहा है। आमीन। Because I already see that the Holy Spirit is moving among people. Because it is not मैं because of my message, God is with us. मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का चलन हमारे हमारे मध्य में हो रहा है। ये मेरे कारण नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के कारण है। In the mighty name of Jesus. Always you are coming, you are going to come with a testimony. बहन एल्विस, आप एक गवाही को लेकर आने वाले हो। I don't know where are you from. I don't know, but I can see that his testimony is waiting for you. एक गवाही आप लेकर आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से हो। It already happened. Whatever may be the prayer request, it's already fulfilled. जो All भी आपकी प्रार्थना का निवेदन है वो हो चुका है और ये हो रहा है आपके जीवन में। How many of you feel the presence of God in your room? कितने लोग महसूस कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति अपने कमरे में? And I know it is not something, not an imagination, it is a real thing. ये कल्पना नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। Brother Binod Chaka, God will use you. God will use you. भाई विनोद शाह, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। And a source that is already that is closed in your life, it will open. एक सूत्र जो आपके जीवन में बंद था, परमेश्वर वो सूत्रों को खोल रहा है। आमीन। God will select a suitable person for you. परमेश्वर एक सही व्यक्ति को आपके जीवन के लिए वो भेजेगा। And just believe that you know what I am talking to you, and it will happen. आपको मालूम है कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं और निश्चय ये होने वाला है। And get ready for that. The blessing is already in your hand. It's already happened. तैयार हो जाइए, वो आशीष आपके जीवन में आ चुकी है। So we are going back to the word. We are going back to the word. आइए हम वचन में वापस जाते हैं। So the Jesus raised us from the dead. हम देखते हैं कि यीशु ने हमें मुर्दों में से जिलाया है। And we have no connection with sin. और हमारा पाप से कोई संबंध नहीं है। And we are now in the spiritual realm. We are seated with Christ in the spiritual realm. और हम आत्मिक तौर से यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। So I talked about two deaths. First one is a spiritual death. तो मैंने 2 मृत्यु के बारे में बात किया। पहला मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। And you are in the first case you are dead to God. तो पहले वाला जो मृत्यु था, हम परमेश्वर के लिए मर गए थे। And you are disconnected from his life, but you are alive to sin. हम परमेश्वर के जो जीवन था वहां से हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन टूट गया और हम पाप के साथ में जुड़ गए। And the second death means your old man is dying to sin and entering into the life with Jesus Christ. और दूसरा जो मृत्यु है वो ये मृत्यु है कि हमारा पुराना मनुष्य है वो पाप के लिए मर गया और अभी एक नया मनुष्य जी उठा है। So I will give you another verse, Colossians chapter 2 verses 20 and 21. कोलोसी का दूसरा अध्याय का 20 और 21। So it is written, you have died with Christ and he has set you free from the spiritual powers of this world. Yes. And so why do you keep on following the rules of this world, such as don't handle, don't taste, don't touch? जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की और से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? So if you go to the verse, I don't know in Hindi it is how it is written.
So if you go to the real meaning of this word, it is that he has set you free from the spiritual powers of this world. यहाँ पे अगर अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखेंगे तो वहां पे ऐसा रूपांतर है कि उसने आपको स्वतंत्र किया है इस संसार के आत्मिक सामर्थ के द्वारा सामर्थ्यों से। When you are spiritually dead, I already said you are vulnerable to the attacks of the enemy. जब हम आत्मिक तौर से जब हम मर जाते हैं तब शैतान का हमारे ऊपर में प्रबल होता है। But now you are dead. That person, that old man is already dead. लेकिन अब हम मर गए, हमारा पुराना मनुष्य मर गया। That means a dead person cannot be influenced by the spiritual powers. इसका ये मतलब जो व्यक्ति मर गया है वो आत्मिक सामर्थ उसके ऊपर में कोई असर नहीं पड़ता है जो व्यक्ति मर गया। If you are a dead person, again I say, if you are dead to this world, you don't have to worry about anything. अगर हम इस संसार के लिए मर गए तो हमें किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है। No demonic realm, no spiritual powers cannot stand against you. कोई भी अंधकार की सामर्थ, कोई भी दुष्ट शक्तियां हम पर प्रबल नहीं हो सकती है। How many of you can believe this? Nothing can stand against you. कितने लोग विश्वास करते हैं कि कोई भी मेरे सामने, कोई भी बात मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती है। Anything happen, whatever happen, you will have always victory. चाहे बातें कुछ भी हो जाए, निश्चय ही परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा। आमीन। So in your place, just say that I will win. आप अपने कमरे में बोलिए मैं जीतूंगा। Whatever the situation, I will come out with a victory. Not like a victory, I great victory. चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं एक बहुत बड़े विजय के साथ में आ रहा हूँ। So when you are dead, spiritually dead, you are under the dominion of the enemy. जब हम आत्मिक तौर से जब हम मर जाते हैं तब हम अंधकार की सामर्थ की प्रभुता में आ जाते हैं। And you obey the spiritual powers. और हम आत्मिक बातों को हम उसके अनुसार चलन करते हैं। But now they have no influence on you. लेकिन अभी उनका हम पर कोई प्रभुता नहीं है। Your destiny is not the destiny of the old man. हमारा जो भविष्य है वो पुराने मनुष्य का भविष्य नहीं है। So you can say, have you heard about the horoscope? I don't know how it's correct. Some people read हॉरोस्कोप का मतलब है कि आपकी राशि, is called राशि। I think they will go to the astrologers. Yes. So, is it the right word, astrologer? Yeah, astrologer, correct. Yes. In English it is astrologer. They will go to the people and they will ask about their future. कुछ लोग क्या करते हैं, ये राशि पढ़ने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते मेरे भविष्य के बारे में बताओ। And they will do some calculation. There are some date of birth and planet, like the the what date of birth, time and the place, 3 things. And also they have some influence about the planets also. We not the Venus. They come to know. The astrologer knows at that date what time the planet was in position. And they will say because of the position of the planet, and you have this thing will happen at some kind of an age. It will happen to you. Yes. तो वहां पे वो जो राशि पढ़ने वाला व्यक्ति आपका उम्र, आपका जन्म का तारीख और वो कौन सी जगह पे आपका जन्म हुआ ये बातें पूछता है और उसको पता चलता है कि वहां पे कौन सा तारा वहां पे था और उसका आपके ऊपर में क्या प्रभुता हो रहा है उसके बारे में बताता है, भविष्य में क्या होने वाला है। And some people have good future, some people they don't have future. कुछ लोगों का भविष्य अच्छा होता है और कुछ लोगों का तो भविष्य कुछ भी नहीं होता है। But everything is according to the old man. लेकिन यहाँ पर जो बातें घट रही है ये सारे बातें वो पुराने मनुष्य के अनुसार हो रहा है, पुराना मनुष्य के अनुसार। But we became born again. What happened? Our destiny is the destiny decided by God. लेकिन जब हम नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हो जाते हैं तब हमारा भविष्य जो है वो परमेश्वर तय करता है हमारा भविष्य। And each and every one of us a bright future. और हर एक यहाँ पर जो है हर एक को परमेश्वर एक
बहुत अच्छा भविष्य देना चाहता है। So, how many of you believe that whatever maybe happened to the old man, but you are now with Christ and you have a good future? वो पुराने मनुष्य के साथ में जो हुआ वो अलग है, लेकिन अभी मेरे पास एक अच्छा भविष्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा भविष्य दे रहा है? The destiny of a born again person is a glorious future. जो व्यक्ति जिसका नया जन्म होता है उसका भविष्य बहुत अद्भुत होता है, जिसने नया जन्म किया हुआ है। And nobody can alter the destiny of a born again person. Nobody can जो change it. कोई भी व्यक्ति उसके भविष्य को बदल नहीं सकता जिस व्यक्ति का नया जन्म हुआ है। Every person who is listening to my message, they are born again people. I know. या जो भी व्यक्ति मेरे वचनों को सुन रहा है आज, मुझे मालूम है ये सब के सब लोग यहाँ पर नए जन्म पाए हुए लोग हैं। And your future is glorious. आपका भविष्य उजाला है, अद्भुत है, It is glorious. अद्भुत है, महिमा से भरा हुआ है। Yes, Mahima se bhara hua. It is आपका glorious. भविष्य महिमा से भरा हुआ है। So maybe now your family life is not good. Maybe your हो सकता है financial is not good. Maybe. हो सकता है अभी आपका पारिवारिक जीवन इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है अभी। But whatever is the situation now, it will never affect you. Everything will change. You will come to the future decided by God. लेकिन अभी जो बातें घट रही है वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है। आप उस भविष्य में जरूर पहुंचेंगे जिस भविष्य को परमेश्वर ने तय रखा है आपके लिए। And if anybody is coming and say that it will never happen, don't believe them. अगर कोई आके बोलता है कि आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बातों को विश्वास न करो। Because the word says, in Jesus you have been given precious promises. क्योंकि वचन बोलता है कि मसीह में हमें अद्भुत बातें दी गई है। It is not ordinary promises, it is precious promises. ये साधारण बातें नहीं दी गई है, अद्भुत बातें मसीह में हमें दी गई है। And it will be fulfilled. और ये जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। आमीन। No matter whatever happens in the physical realm, only the future decided by Christ will happen to you. Can you just repeat it? And whatever happened in the physical realm, only the future decided by Christ will happen in your life. चाहे बातें हमारे शारीरिक तौर पे कुछ भी घट जाए, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने तय किया भविष्य के लिए हमारे लिए, निश्चय ही वही बातें हमारे भविष्य में घटने वाली है, पूरी होने वाली है। Is there any person who is they are disappointed about their life? Maybe they don't have a good future, but the God is assuring you your future will be different. यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निराश से बैठा है कि मेरा भविष्य अच्छा नहीं है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है निश्चय ही आपका भविष्य उजाला होने वाला है। You should have this revelation. It is not. ये प्रकाशन आपके पास होना चाहिए। Don't listen to my message and keep it as a knowledge, but it should become a revelation. जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें केवल ज्ञान के लिए नहीं है, ये बातें आपके प्रकाशन के लिए, इसको प्रकाशन के रूप से ग्रहण कीजिए। Sister Sapna, your busy life is going to start. बहन सपना, आपका व्यस्त जीवन अभी चालू होने वाला है। And you are going to enter into a job and you have many responsibilities. और आपको एक ऐसे नौकरी पे आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आपको बहुत जिम्मेदारी दी जाएगी। And whatever you lost, it will be restored. जो भी बातें आपने गंवाई, परमेश्वर उसको पुनः स्थापना कर रहा है आपके जीवन में। And the blockage in your job area, it is already removed and you are entering into the job. आपके काम के क्षेत्र में जो भी रुकावट है, परमेश्वर उसको हटा रहा है और परमेश्वर आपको उस नौकरी में आपको भेज रहा है। I can see that it is happening right now. It is happening in the spiritual realm. It is already open. While I am देख रहा this message, it is happening to you. आमीन। मैं देख रहा हूँ आत्मिक तौर पर ये बातें चालू हो गई है। जब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ, ये बातें आपके जीवन में चालू हो गई है। Everyone listening to my message, just believe that your future is bright. आमीन। जो भी लोग मेरे वचनों को सुन रहे हैं आज अभी, आप
आप ये खातिर कर लो कि आपका भविष्य उजाला है Brother परमेश्वर से। Mohan Raj, the issue about your job will not affect you. God will give you a place that is permanent. भाई मोहन राज, जो जो नौकरी से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है। निश्चय परमेश्वर आपको एक परमानेंट नौकरी देने वाला है। Every promises you heard from God, it will happen to you. जो भी बातें आपने परमेश्वर से सुनी है निश्चय ही वो आपके जीवन में होने वाला है। आमीन। Whenever you hear a negative thing from somebody, just cancel it by the authority God has given. आमीन। जब जब हम कुछ नकारात्मक शब्दों को सुनते किसी के द्वारा से, हमें उन नकारात्मक शब्दों को खंडित करना है। And right now you have some crisis, but I release a prophecy in your life, and I release an increase in your salary. अभी आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या है, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी दे रहा हूं कि आपकी नौकरी में बढ़ोतरी हो रही है, पगार की भी बढ़ोतरी। And also I can see that a celebration will happen in your home. और मैं देख रहा हूं एक उत्सव मनाया जा रहा है आपके परिवार में, And it is happening very soon. It is और वो happening. जल्दी हो रहा है वो उत्सव। Only believe the word and stand on the word of God. आपको केवल वचनों पे विश्वास करना है और उस वचन पे आपको खड़ा होना है। So I will go to the next verse. I will go to the next verse. So you अभी can दूसरे वचन में हम चलते हैं। so every promises given by Jesus is precious. हर एक हर एक वचन जो परमेश्वर यीशु हमें देता है वो बहुत बहुमूल्य है। And no matter whatever happened in the physical realm, it will never affect you. चाहे बातें कुछ भी हो जाए शारीरिक तौर पर, वो हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है। आमीन। You can see that you are a dead person. You are not the real person. You are a dead person. Now you are living in the life of Jesus Christ. हम देखते हैं हम तो मर गए हैं और हम तो अभी मसीह में जी रहे हैं। You can go to if you look to the incident where Jesus raised Lazarus. You can see that it is written in the word of God. Jesus raised अगर Lazarus from death. अगर हम उस कहानी को देखते हैं जहां पर यीशु मसीह लाजर को कब्र में से जिंदा किया, Nobody can say to Lazarus that who was dead, and they will never let you to raise Lazarus again. कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि हम यीशु मसीह को अनुमति देंगे कि वो लाजर को जिंदा कर सके। So just imagine that Lazarus is lying there dead, and some people are going and talking to Lazarus that they will never allow Lazarus to rise again. आप इस बात को कल्पना कीजिए कि लाजर तो मर गया है, कब्र में है, और कुछ लोग आकर बोल रहे हैं लाजर को कि हम तुझे अनुमति नहीं देते हैं कि तू फिर से जिंदा हो जाए। And they are saying to Lazarus, Jesus cannot deliver you. और वो लाजर को बोल रहे यीशु मसीह तुझे अभी बचा नहीं सकता, तू तो मर गया। And my question is, there anything affect Lazarus? मेरा प्रश्न ये है, क्या कोई बात लाजर पे ये प्रभुता पड़ी? Because he is dead, he will never hear anything from anyone. क्योंकि लाजर तो मर गया, अभी वो उसको किसी की बातों को उसके कानों में कभी नहीं आएगा किसी की बात। If you are a dead person, the world cannot influence you. आमेन। अगर आप एक मरे हुए व्यक्ति हो तो संसार का जो बात है संसार का, वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। आमेन। Some people say the world is going in a wrong direction, everything is negative, Yes. it will affect us. Some people say. कुछ लोग बोलते हैं संसार तो नकारात्मक है, सारी बातें नकारात्मक रीति से जा रही है और ये हम पर प्रभुता कर रही है। But our old man is already dead and it is not going to affect us. लेकिन हमारा पुराना मनुष्य तो पहले से मर चुका है और वो हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है। Some people may say you don't have the enough faith to enter into the promise. कुछ लोग बोल सकते हैं कि आपके पास वो विश्वास नहीं है कि उस वाचे में पहुंचने के लिए, वाचा का। But if there is a promise is given by God, let us go back to Lazarus. Jesus don't need the faith of Lazarus to raise him up.
यीशु मसीह को लाजर का विश्वास की जरूरत नहीं थी कि लाजर को जिंदा करना है तो लाजर की विश्वास चाहिए नहीं, because it was the plan of God that nobody can stop. क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना थी और इसे कोई नहीं रोक सकता था। If God has decided to raise you up, He will अगर do. अगर परमेश्वर की इच्छा है आपको खड़ा करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, निश्चय ही परमेश्वर आपको करेगा। It is not because of my faith, it is not because of my anything, it is because of pure grace. ये मेरे विश्वास के कारण से नहीं है, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से हो रहा है। The same way, nobody can influence a dead person. इसी रीति से कोई भी व्यक्ति जो मर गया है उसके ऊपर में कोई प्रभुता नहीं कर सकता है। And you are dead and living in Jesus Christ. और आप मर गए हैं और यीशु में जी रहे हैं And these spiritual powers has no power over you. और ये आत्मिक सामर्थ जो है वो उसकी प्रभुता, उसका प्रभाव हम पर नहीं हो सकता है। And you should never be influenced by the negative thoughts that is coming कोई from भी you. यस कोई भी नकारात्मक शब्द जो शैतान की ओर से आई है उन शब्दों का प्रभाव से हमें कोई नहीं होना चाहिए, And उसका some प्रभाव। people hearing my message, their thought process is very negative. जो भी लोग, कुछ लोग हैं जो मेरे वचनों को सुनकर उनके मन में नकारात्मक शब्द विचार आ रहे हैं। No, no, no. What I'm trying to say, their thought process is like that. They always think negative. कुछ लोग यहाँ पर है जो हमेशा नकारात्मक विचार करते हैं। They hear word, they listen to many messages, but still they are thinking like in a negative way. वे वचन को तो सुनते हैं, कई प्रभु के वचनों को तो सुनते हैं, फिर भी वो उनके मन में नकारात्मक शब्द आते, विचार आते हैं। But I say you should have a revelation about God. Our God is a good God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास परमेश्वर का प्रकाशन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जो है वो एक अच्छा परमेश्वर है। God will never do anything negative to you. परमेश्वर कभी भी कोई नकारात्मक बातें मेरे जीवन में कभी नहीं करेगा। If any negative thing happened in the past, that is not from God, that is from the enemy. अगर कोई नकारात्मक बातें घटी है भूतकाल में, वो नकारात्मक बातें वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो शैतान की ओर से थी। The real truth, Jesus loves you. सही बात यह है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। God loves you irrespective of your performance. परमेश्वर हमें प्यार करता है चाहे हम हमारा काम कैसे भी क्यों ना हो। Some people say, I will pray for 5 hours. Some people say, I will pray for 2 hours. Some people say, I will pray for 5 minutes. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना 5 घंटे करूंगा, कुछ बोलता है मैं 2 घंटे करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 5 मिनट करूंगा। But the real, God loves everyone. लेकिन सही बात यह है कि परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। Even God loves the sinner. यहाँ तक कि परमेश्वर पापियों को से भी प्रेम करता है। Only because of grace, we are connected with Christ. केवल अनुग्रह के कारण से ही हम मसीह के साथ में जुड़ गए हैं। So Jesus loves you, and you should think about our God in a positive way. Our God is a good God. यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और हमें परमेश्वर के बारे में एक सकारात्मक की रीति से सोचना है। So whenever any negative things is coming to your life, don't believe the negative thing. जब जब आपके जीवन में, आपके मनों में कोई नकारात्मक विचार आते हैं, उन विचारों को कभी न विश्वास कीजिए। And you have to believe only the word, only the promise given Yes. by God. आपको केवल परमेश्वर का वचन जो वादा उसने दिया, केवल उसको आपको क्या करना है, विश्वास करना है। Let us go to Philippians chapter 4, Philippians chapter 1 verses 4. फिलिप्पियों का पहला अध्याय का 4वां वचन। And I am certain that I'm certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. फिलिपियंस 1:4। Is it correct? Yes, 1 नो 4. नो नो
Sorry, 1:6. It actually in Oh, that's English, it is yeah, 1:6. yeah. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। So you can see that everything, Jesus will complete every promises. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक वाचा को, हर एक वादे को पूरा करेगा। If you are started anything, you hear a voice from God. The God is assuring you He will fulfill it. अगर आपने कुछ काम चालू किया, परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए परमेश्वर बोलता है कि मैं उसे पूरा करूंगा। You can see आमीन। that some person is going to watch this program. They started the work of their house, but it is right now it is स्टॉप। yes, it is stopped because of some reason. But the Holy Spirit is saying God will complete it. यहाँ पे मैं एक ऐसे व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ कि इस मीटिंग के बाद वो व्यक्ति फिर से इस वचन को सुनेगा और वो व्यक्ति उनके जीवन में ऐसा है कि वो एक घर बांधने का काम तो चालू किया, लेकिन अभी उसके घर बांधने का काम में रुकावट आ गया है, लेकिन परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। The work related to your house, it will be completed on time. आपका जो काम है घर बांधने का काम, निश्चय ही परमेश्वर उसको जल्दी पूरा करेगा समय के अनुसार। Every promises you receive from God, God will complete it. जो भी जो भी वाचा परमेश्वर ने आपको दिया है वो पूरा करेगा वो। I will give one more verse. Hebrew chapter 10 verses 23. हिब्रानी का 10वां अध्याय का 23वां वचन। Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। So any promises you have received from God, God has a responsibility to do it. जो भी वादा हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, परमेश्वर के पास एक जिम्मेदारी है उसे पूरा करने के लिए। And आमीन। God is faithful. और परमेश्वर विश्वास योग्य है। Again, I am getting a revelation that God is going to release houses for people. और अभी परमेश्वर ये प्रकाशन दे रहा है कि परमेश्वर घरों लोगों को दे रहा है, घर नहीं घरों दे रहा है लोगों को। Many people आमीन। who is watching, they are going to receive houses. कई लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, परमेश्वर उनको घरों दे रहा है। आमीन। It's not for one person, it is many people. ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कईयों के लिए यहाँ पे जो आज की सभा में परमेश्वर कईयों को घरों दे रहा है। Binu Chako, a house is already prepared and you are going to buy this. भाई विनोशा, आपने परमेश्वर ने आपके लिए एक घर तैयार किया है और आप उसको खरीदने वाले हैं। I can see that in Kochi there is a way is opening. मैं देख रहा हूँ कि कोची में आपके लिए एक रास्ता खुल गया है। In the name of Jesus, in the name, I release that prophecy in your life. यह भविष्यवाणी आपके जीवन में मैं घोषणा करता हूँ भाई विनोशा। Many other people are watching. Yes. The same verse I am releasing. A house is coming to you. आपके लिए भी यही वचन मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ कि घरों परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन। Chanda Salaria. The God is saying to you, a house will come to you. चंदा, परमेश्वर बोल रहा है एक घर आपके पास आ रहा है। And 7 Thomas, the God is releasing a house for you. सेल्विन थॉमस, परमेश्वर आपके लिए एक घर दे रहा है। There are just be in faith, just be everybody. आप विश्वास में रहिए, विश्वास में रहिए। I am getting this revelation. The houses is being released for people. ये घर है जो है लोगों के लिए परमेश्वर दे रहा है। आमीन। I release it in the mighty name of Jesus. ये घरों आपके लिए मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। If any of you are praying for a house, just believe and place your hand like this and receive the key. अगर यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपने खुद के मकान के लिए प्रार्थना कर रहा है, घर के लिए, आप अपने हाथ को ऐसे रखिए और विश्वास कीजिए कि उसकी चाबी आपके हाथ में आ गई है। आमीन।
Because actually I was going to end the meeting, but again this revelation came. That's why I'm telling like you. यस सर। आज आज की सभा को मैं अंत करने वाला था, लेकिन ये प्रकाशन आया और इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। I can see that a key is coming to people's hand. मैं देख रहा हूँ कि लोगों के हाथों में वो चाबी आ रही है। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. यीशु Father, के सामर्थी नाम से, in the name of Jesus. In the name. यीशु के सामर्थी नाम से। This is what I'm seeing in my spiritual realm. A gold color key is coming to people's hand. एक सोने का कलर वाली चाबी लोगों के हाथों में आ रही है। आमीन। Also, it is not related to house only. It is also related to some key that will unlock the spiritual world. ये चाबी केवल घर के लिए नहीं है, लेकिन ये चाबी उसके लिए भी है जो आत्मिक क्षेत्र को आपके जीवन में खोल रहा है। आमीन। I can see that some people who is listening to my message, they are strong ministers of God. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं, वे प्रभु के बहुत सामर्थी दास है, प्रभु के Your, दास। that ministry will be revealed through you. और वो सेवकाई आपके द्वारा से प्रकट होने वाली है। Father, I am releasing this revelation for the people. Everyone who believes and hold, They extending, had I the release. palm of their hand। Yes, I releasing this key in their hands in the mighty name of Jesus. जो भी लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर दर्शा रहे हैं, परमेश्वर की चाबी उनके हाथों में मैं घोषणा करता हूँ कि उनके हाथों में आए। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Brother Amit, God is going to do a breakthrough in your life. भाई अमित, परमेश्वर आपके जीवन में एक बढ़ोतरी ला रहा है। I can see that a flat is coming to you. मैं देख रहा हूँ एक फ्लैट आपके पास आ रहा है And a breakthrough that is going और एक to. बढ़ोतरी भी आ रहा है आपके पास भाई अमित। And I can see that God will use you for His kingdom. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला है। Maybe that you have a no plan, but Holy Spirit is pointing to you right now. लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके तरफ दर्शा रहा है। A time is coming, God will use you. एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। I see the golden key is coming to you. मैं देख रहा हूँ कि सोने का चाबी आपके पास आ रहा है। आमीन। Name of, just raise your hand. Just both raise your hand. Lo siko Amen. shaharati rahasina. Father, I am releasing the prophecy in his life. I'm releasing. परमेश्वर ये भविष्यवाणी इस भाई के जीवन में घोषणा करते हैं। Let the door be open for him right now. वो द्वार खुल जाए इस भाई के जीवन में। In the name of Jesus. In the name of Jesus. उनके सामर्थ्य नाम से। I see a building, a flat is coming to you. मैं एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ और उस बिल्डिंग में फ्लैट है जो आपके लिए आ रहा है। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम से। And Sister Shalini Lakra, I am seeing authority is being released to you. मैं शाली लकड़ा मैं देख रहा हूँ कि अधिकार आपको दिया जा रहा है। The golden key that is coming to you. यस, वो सोने का चाबी जो आपके पास आ रहा है। And I can see that God is using you mightily. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत सामर्थी रूप से इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। And some of the family members, they are going to receive a deliverance through you. और कुछ परिवार के सदस्य जो है वो आपके द्वारा से उनको छुटकारा मिलने वाला है। आमीन। I can see that you are going to pray for people and they are getting deliverances. मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनको छुटकारा मिलेगा। आमीन। And also I see abundance happening to you. और मैं देख रहा हूँ कि भरपूरी आपके पास आ रहा है। आमीन। Release this in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूँ आपके जीवन में। So everyone who believed this verse, they will receive it definitely. It will receive it. जितने लोग ने इस वचनों के ऊपर में विश्वास किया, निश्चय ही उनके जीवन में ये आने वाला है। आमीन। Nigel brother, you have more than 2 houses. आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाइजल भाई, परमेश्वर आपको 2 से ज्यादा घर दे रहा है। आमीन। आमीन। And one of your house will be in abroad. और आपका एक मकान जो रहेगा वो विदेश में रहेगा। आमीन। Just believe that. Just believe that. आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड।
And a time is coming. I already prophesied to you. You Yes, will go to abroad and just like just traveling in a local bus, you will yes, travel here and there यस from nations to एक nations. निश्चय एक समय ऐसा आएगा जब आप जैसे कि बस में सफर करते हैं वैसे ही आप भी सफर करेंगे राष्ट्रों से राष्ट्र आप वैसे ही सफर करते रहेंगे And you will have a आमीन permanent residence abroad. और परमेश्वर आपको परमानेंट नागरिकता देगा एक दूसरे देश का आमीन In the mighty name of Jesus, I release that prophecy. यीशु के सामर्थ्य नाम से वो भविष्यवाणी आपके जीवन में घोषणा करता I हूँ will give you another one, आमीन। one more verses, one more verses. एक और वचन आपको देना चाहता हूँ Uh, Joshua chapter 21, verses 45. योशुआ 21 का 21:45 Yes. योशुआ का 21 का 45 Uh, there fail not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. यहोवा ने इज़राइल के घराने से जो जो बातें अ, अ, भली भली प्रतिज्ञा की थी उनमें से एक भी न छूटी सब की सब पूरी हुई आमीन I will read a simple version. I think this is King James version that is यस hard to understand. So I will भविष्यवक्ता वाणी एक सरल सरल वाला जो okay. I सरल will भाषा वाला बाइबल पढ़ रहे हैं Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything he had spoken came true. हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इज़राइल के घराने को दिया था वो सारे के सारे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा किया एक भी प्रतिज्ञा ऐसा नहीं था कि पूरा नहीं हो सब प्रतिज्ञा पूरी हुई So you can see that all the good promises, every promises was यस good. यस हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी जो भले प्रतिज्ञा अच्छी प्रतिज्ञा थी परमेश्वर ने पूरा किया And everything happened. और सारे बातें पूरी हुई Everything fulfilled. सारे बातें संपूर्ण हुआ पूरा हुआ So if you hear any promises, because God is using me to speak to you. अगर आप कोई प्रतिज्ञा को सुनते हैं क्योंकि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है आपके जीवन में बोलने के लिए I started my ministry not according to my will. God used it. It is by the will of God I am speaking to you. आमेन ये मेरी इच्छा नहीं थी इस सेवकाई को चालू करने के लिए परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए आज मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ In the Old Testament, all the prophecies given by God through prophets, it fulfilled. पुराने नियम में जो जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बोला था ये सारी भविष्यवाणी पूरी हुई How पुराने many of नियम you, में how many of you believe that I have a prophetic calling? I am a prophet. How many of you कितने believe? लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर में भविष्यवाणी का भविष्यवक्ता का दान है मैं भविष्यवक्ता हूँ So if you believe this, there is a verse in the Bible. If you respect a prophet, I don't know. If you यस receive a या prophet, you will receive a prophet reward. या इफ यू अरे अगर आप एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में उसको जानेंगे और ग्रहण करेंगे तो आपको भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलेगा आमीन So whatever I received from God, I am releasing to you. जो जो बातें मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है वो सारे बातें मैं आपको दे रहा हूँ So in the Old Testament, all the promises came by God. It happened. पुराने नियम में जो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा से बोला वो सारी प्रतिज्ञा पूरी हुई Now in the New Testament, the Holy Spirit is giving us the promises through His Word of God. It will definitely happen. अभी नए नियम में परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दे रहा है वो प्रतिज्ञा दे रहा है उसके वचन के द्वारा से और निश्चय ये सारी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है आमीन Anybody is saying to you, it is not going to happen. Sometimes mind will say, Yes. negative things will Yes. say, it will never happen. Don't कभी believe. कभी कभी हमारा मन में ये विचार आता है ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में कभी भी पूरी नहीं हो सकती है ऐसे नकारात्मक विचारों को न उस पर ध्यान न दीजिए And because you are dead, it will never affect you.
क्योंकि हम सब लोग मसीह में मर गए हैं, इसलिए ये जो विचार आ रहे हैं, ये नकारात्मक विचार जो आ रहे हैं, ये हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है। And your life is in Jesus, your future is with Jesus, and all the good promises will happen to you. और हमारा जो जीवन है मसीह में है, हमारा भविष्य जो है मसीह में है, और अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में होने वाली है। आमीन। So just expect good things from God. इसलिए अच्छी बातों को परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए। अच्छी बातें में परमेश्वर की होने वाली है। You are seated with Christ in the heavenly places, हम मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, and you are taken from this world into the heavenly realm. और परमेश्वर ने हमें इस संसार से उठाकर स्वर्गीय संसार में बिठा दिया है। And your life is not the natural that is coming from the natural world, it is coming from the supernatural world. आमीन। हमारा जो जीवन है हो रहा है, ये इस संसार से नहीं आ रहा है। हमारा जो जीवन है वो अलौकिक है, वो स्वर्ग से आ रहा है। So this life will follow everywhere you go. तो ये जो जीवन है अलौकिक जीवन, ये जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां ये अलौकिक जीवन का प्रकटीकरण होगा। So I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. भविष्यवक्ता अभी सभी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। For the name of Jesus, I am praying for everyone. पिता परमेश्वर, अभी मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Father, I release this revelation, whatever you have given me in their life. पिता परमेश्वर, जो प्रकाशन आपने मुझे दिया, ये प्रकाशन मैं सभी के जीवन में घोषणा करता हूँ। I release deliverance. I release miracles in their life. मैं छुटकारे को रिलीज डिलीवरेंस एंड Miracles. मैं छुटकारे को और चमत्कार को इनके जीवन में घोषणा करता हूँ। In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Now I am going to pray for individually for people. अभी व्यक्तिगत रूप से भविष्यवक्ता लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला है। So when I am praying, just don't sit idle, just pray in tongues. हर Pray. एक व्यक्ति, अभी ये समय है, आप ऐसे ही ना बैठे रहिए, लेकिन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए ताकि भविष्यवक्ता आपको चुन सके। When if you are connected with Spirit to God, so the Spirit will definitely choose you. It will reveal. अगर आप आत्मा के साथ में परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, निश्चय पवित्र आत्मा आपको चुन लेगा। And before I am going to pray, I want to say something to you. प्रार्थना करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, Because we are doing our ministry by the will of God. क्योंकि हम जो ये सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। I think some people are new came new in our meeting. I think. यस, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सेवकाई में नए लोग हैं। And if you are coming for the first time, if you have any prayer requests, you can send us message. अगर आपके पास कुछ प्रार्थना विनती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर वो प्रार्थना विनती को भेजिए। You can see that in this Zoom meeting there is a Zoom ID 949570. Notice that, I think. यस, जस्ट यहाँ पर जूम के इसमें एक जूम आईडी दिया है। That same ID is the mobile number. If you have any prayer request, you can send the message. आपके अगर कोई प्रार्थना विनती है, वो जो मोबाइल नंबर है उस पे आप डाल सकते हो। And also you can see that in the back there is our social media accounts. और पीछे में ये जो है भविष्यवक्ता मानी का उनका सोशल मीडिया का जो है अकाउंट है, जैसा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब। If our previous messages are already recorded in the YouTube, you can. हमारे जो पहले का जो प्रचार है, जो वचन है, वो यूट्यूब में रिकॉर्डेड किया हुआ है। So hear the message again. इस वचन को फिर से सुनिए। And if any of you want to help our ministry, then also you can send the message. अगर कोई व्यक्ति के मन में ये इच्छा आती है कि इस सेवकाई के लिए मदद करे, तो आप वहां पर एक मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर। If you want to help, just send a message. अगर आप कुछ मदद करना चाहते हो तो एक मैसेज को भेजिए वहां पर। And we have a WhatsApp group also. I think we have a WhatsApp channel also. In the WhatsApp you can search for Mani Jacob K. व्हाट्सएप में व्हाट्सएप चैनल भी है, मानी जेकब के नाम से एक चैनल। So if you subscribe to that channel, you will get daily revelations.
अगर उस चैनल को अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रोज प्रकाशन मिलेगा। So what I am trying to say, connect with the word. यस, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि वचन के साथ में जुड़ जाइए। So if you connect with the word, definitely there is miracle. अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़ जाएंगे, निश्चय ही हमारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। I think that somebody has put our channel link and the mobile number in the chat, I think. Has Okay, it they you put it. you put? No, no, I didn't put. I think so. Okay, Sister okay, Sapna good. has put it. Okay, very good. I Very good. don't know. I'll have to check it. I was trying to put it. Okay, Yeah. no problem, no problem. It's okay. This is correct. Rajkumar put it. Okay, okay, good, good. भाई राजकुमार ने डाला है। Yeah. God bless Rajkumar. Yeah. I just put it now. Last. राजकुमार ने डाला है। धन्यवाद। So connect with the word. Only through the word you are getting deliverance. वचन के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि वचन के माध्यम से ही आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है। So I'm going to pray. Just pray in tongues. Pray in tongues. हर एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Hallelujah. Hila la hala kanda la le be shebe rehe raha rahila hala kala daba la do le be mali daba raba olo le be le hele kala la hila hala shala le be le hele hala la daba laba 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 raba randa la be shele kala la hile अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रोको भोको मैं ले हिले शेले ले hele Father, I am praying for Hazel. I पिता release a पर breakthrough in her life. पिता परमेश्वर में हेजल बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके जीवन में एक बढ़ोतरी आ जाए। I am releasing a breakthrough in her job in the mighty name of Jesus. उसके काम के क्षेत्र में एक बढ़ोतरी आ जाए। And you are praying for a breakthrough in your job, and you are going to receive it very soon. आप एक